आज हम जानेंगे महर्षि वेदव्यास के पुत्र सुखदेव जी के जन्म के बारे में। एक बार ब्रह्मा जी ने सभा बुलाई। वहां सभी देवी देवता पहुंचे। ब्रह्मा जी ने सबसे पूछा कि दुनिया की सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है। तो सब अपना अपना जवाब देते हैं। कोई कहता है सोना, तो कोई कहता है चांदी। फिर ब्रह्मा जी बताते हैं, नहीं, दुनिया की सबसे ज़रूरी चीज़ है निस्वार्थ प्रेम, जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, और ये हर किसी के पास नहीं होता। तो कुछ देवता कहते हैं कि निस्वार्थ प्रेम अगर कहीं है तो वो भगवान शिव और पार्वती में है। तब नारद जी कहते हैं ऐसा नहीं है, पर कोई उनकी बात नहीं मानता। तब वो कहते हैं अगर मैं उनके बीच लड़ाई करवा दूं तो। फिर एक दिन शिव जी कहीं गए हुए थे। पार्वती अकेली होती है तो नारद जी आते हैं और कहते हैं माता बाबा हैं क्या, उनसे बड़ा ही ज़रूरी काम था। पार्वती जी कहती है नहीं, वो किसी काम से बाहर गए हैं, तुम मुझे बता दो, मैं उन्हें बता दूंगी। नारद जी कहते हैं कि ये बड़ी ही खास बात है, आपको नहीं बता सकता। माता कहती है वो मुझसे कुछ भी नहीं छुपाते, तुम मुझे बता दो। तब वो कहते हैं आपने अमर कथा के बारे में सुना है। पार्वती कहती है ये कौन सी कथा है। नारद जी बताते हैं जिसे जो भी सुन ले वो अमर हो जाता है, और बाबा हर किसी को ये कथा नहीं सुनाते, जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं सिर्फ उसे सुनाते हैं, और वो ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। जब शिव जी वापस आते हैं, पार्वती उनसे गुस्सा होती है और अमर कथा सुनने की जिद करती है। तब महादेव उन्हें कथा सुनाने दूर सुनसान जगह लेके जाते हैं ताकि कोई और न सुन ले, और एक ताली बजाते हैं जिससे सारे जीवित प्राणी वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ पेड़ पर घोंसले में एक तोते का अंडा होता है। वो कथा शुरू होने से पहले जन्म ले लेता है। पार्वती जी कथा सुनते सुनते सो जाती हैं। तब उनकी जगह वो बच्चा हुंकारी भरने लगता है और पूरी कथा सुन लेता है। कथा पूरी होने के बाद महादेव देखते हैं कि पार्वती सो रही होती है। तब वो सोचते हैं कि इतनी देर से हुंकारी कौन भर रहा था। तब वो तोता डर कर भाग जाता है और महादेव त्रिशूल लेकर उसके पीछे भागते हैं। तब वो छुपने के लिए महर्षि वेदव्यास के आश्रम जाता है और उनकी पत्नी के मुंह से गर्भ में चला जाता है। तब महादेव उसे मारने वहां आते हैं तो ऋषि उनसे बोलते हैं कि दर्शन दिया, वो भी ऐसे। तब महादेव बताते हैं कि एक चोर चोरी से अमर कथा सुनकर यहाँ छुपने आया है, मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। वेदव्यास कहते हैं अगर आपने उसे मार दिया तो अमर कथा झूठी हो जाएगी। तब महादेव कहते हैं ठीक है, तो मैं उसे बंदी बना लूँगा। फिर वो 1 साल तक उसका इंतज़ार करते हैं। फिर 1 साल बाद वापस आकर उसे लेने आते हैं, पर वो बच्चा बाहर नहीं आता। तो वेदव्यास जी उसे माफ़ करने को कहते हैं। महादेव उसे माफ़ करके चले जाते हैं, पर वो बच्चा 12 साल तक पेट में ही तपस्या करता है। फिर ऋषि की पत्नी को ज़्यादा तकलीफ़ होने लगती है। तब भगवान विष्णु वहाँ आते हैं और उसे बोलते हैं तुम बाहर क्यों नहीं आते। वो कहता है मुझे संसार की मोह माया में नहीं फंसना, अगर आप मोह माया रोक दें तो मैं बाहर आ जाऊंगा। तो विष्णु जी कहते हैं ठीक है, मैं सिर्फ 1 सेकंड का 100वां हिस्सा जितने समय के लिए मायाजाल हटा दूंगा। उसने बोला ठीक है, जब मैं कहूँ तब हटाना, और वो बाहर आने की पूरी तैयारी कर लेता है और फिर मायाजाल हटाने को कहता है। और तब सुखदेव जी का जन्म होता है। जन्म लेने के बाद वो वन में तपस्या करने भाग जाते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।